और मनुष्य शुरू से ही मरता भी था और फिर से जन्म लेता था। यह भी प्रक्रिया शुरू आरंभ काल से ही थी। लेकिन सब यही जानते थे कि प्रकृति है, नियत ही है, परमपिता परमेश्वर हैं जो जन्म भी देते हैं, जीवन देते हैं और फिर मरण होकर उन्हीं में समाहित भी हो जाते। तो ब्रह्मा जी को कि जब इस तरह से उनको वह परम पद नहीं मिल पाया तो फिर उनके अंदर लालसा जागी। जब ज्ञान अति की अति हो जाती है तो लालसा भी स्वरूप बढ़ाने लगती है अपना और वृहद होने लगता है। तब उन्होंने दक्ष को कि तप करके उस जगत जननी से यह वरदान प्राप्त करो कि आप मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। जगत जननी ने वरदान दिया और वरदान देते समय उन्होंने यह भी कहा कि मेरा विवाह शिव से ही करवाना, और जिस दिन मुझे लगा कि आप मेरे साथ गलत वो जा रहे हैं या गलत मार्ग पे चल रहे हैं, उस दिन मैं इस संसार से अपने देह को त्याग दूंगी। क्योंकि वे जानती थी कि जब लोभ की अधिकता हो जाती है तो फिर किसी न किसी को तो अपने शरीर को छोड़ना ही पड़ता। अब प्रभु तो निर्माण में व्यस्त हैं, कैसे क्या हो। इस तरह से जब जगत जननी उत्पन्न हो गई तो बचपन से ही उन्होंने उसी मार्ग को निर्धारित किया कि ये शिव को जाने ही ना, क्योंकि उन्हें भी पता था, ब्रह्मा को भी पता था कि इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह अपनी सभी चीजों को, अपनी सभी शक्तियों को, अपनी याददाश्त को, अपने आरंभ काल को, सब कुछ भूल के ही इस संसार में जन्म लेता है। और फिर इस संसार में ही वह अपने उस मार्ग को, जिस मार्ग पे भी चल के उस ज्ञान को अर्जित करता है, तब वह अपने चक्र को संपूर्ण कर पाता है। जब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वह अपने चक्र को कभी भी संपूर्णता नहीं प्रदान कर पाता। तो बचपन से ही शिव के विमुख कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं हो कि मेरा छोटा भाई है, अरे अघोरी है, घूम रहा है, इसको बहिष्कृत कर दो, इसका कोई वही ना जोड़ो, तो फिर मेरे को सती की शादी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और वह शक्तियां हमारे लिए ही कार्य करेंगी। मगर सबसे बड़ा रचनाकार तो वो बैठा है ना, ब्रह्मा जी तो इस संसार के रचनाकार हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तो राजा रानी बैठे हैं। इस तरह से सती के मन से शिव जी को हटाया गया। दक्ष ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया, इतना मान लिया कि घृणा करने लगे, और वह इतनी तीव्र हो गया कि वह एकदम उनके घमंड में परिवर्तित, इतना अधिक घमंड कि मैं ही सब कुछ हूँ। विष्णु को साध लिया, ब्रह्मा पिताजी हैं ही हैं, सब कुछ बल्ले बल्ले है इस संसार में। बाकी शिव क्या कर लेंगे, वो तो अघोरी है, नंगा घूम रहा है, उसके पास क्या है। लेकिन वे ये नहीं सोच पाए कि वे परम पिता ही बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं कि राजकाज कैसे चलेगा, महल में रहने वाले कैसे अपना वो हर चीज का अनुभव ही कर रहे थे, और वह अनुभव करके ही इस पृथ्वी में और क्या चीज चाहिए और क्या होना चाहिए, उन सब चीजों का निर्माण कर रहा था।
मतलब शिव शक्ति उन चीजों का निर्माण कर रहे थे। और जब इन तीनों को अधिकार दिया गया तो सबसे पहले क्या सोचे कि हमारा एक अलग स्थान। तो ब्रह्मा ने अपना ब्रह्मलोक बनाया, विष्णु ने अपना विष्णु लोक बनाया और शिव के लिए शिवलोक का निर्माण किया। इस तरह से 3 लोक का निर्माण किया और इन 3 लोक से फिर संचालित करने के लिए कि इनको तो स्वर्ग का निर्माण किया, जिसे देवताओं के राजा इंद्र को वहां का राजा बनाया। फिर प्रकाश के लिए सूर्य का निर्माण, चंद्रमा का निर्माण, ये सब निर्माण किए गए। अब इन सबके पश्चात जब सती बड़ी होने लगी तो ब्रह्मा जी को और भी ज्यादा कि दक्ष तो उन शिव की बुराई कर ही रहे हैं, मैं भी इनके द्वारा रचित वेदों की बुराई करूं ताकि संसार में लोग इन चीजों से दूर हट जाएं, इन चीजों को माने ही ना। तो ब्रह्मा जी के एक शीश ने बुराई करना आरंभ। जब उन्होंने बुराई करना आरंभ किया तब शिव जी को लगा कि इससे तो स्वार्थ पूरी तरह से फैल जाएगा इन लोगों के लोभ के कारण, तो यह दुनिया सही ढंग से संचालित ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन लोगों का लोभ तो बहुत उच्चता के शिखर पे जा रहा है। तब उन्होंने त्रिशूल से ब्रह्मा के उस शीश का काट दिया। उस शीश के कटने से ब्रह्मा जी में भय उत्पन्न हो गया और विष्णु में भी कि हम लोगों से ज्यादा तो शक्तिशाली महेश है। तो जब भय उत्पन्न हुआ, और इसको हम लोग देखते भी हैं, कहते हैं ना कि भय बिनु प्रीत न होई गोस्वामी। और भय प्रभु के प्रति बचपन से ही डाला जाता है। कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है, उससे बचो, उससे छुपो, वो दंड देगा तो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। और हकीकत वो देखता है, सभी को देखता है, सभी की अपराधों को जानता है, सभी के पुण्यों को जानता है, क्योंकि वह हमारे अंदर ही विद्यमान है। शुरू से जब रचना हुई तभी कि अगर शक्ति एक शरीर का निर्माण करती है तो उसको जीवन देने के लिए प्रकाश आत्मा स्वरूप में उसमें विद्यमान होगा, तभी यह मानव चल पाएगा, तभी इस संसार में जीवंतता हो पाएगी। फिर जब सती से विवाह हुआ उसके पश्चात उन्होंने सामाजिक अनुभव प्राप्त किया। और सामाजिक अनुभव जो प्राप्त किया उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसी घर में जन्म लेके जब सती शिव से विवाह की तो उस घर का अंश जब मिल गया तो हमको वहां की हर चीज का ज्ञान भी उससे प्राप्त हो जाता। हम देखते हैं जिस फोन से आपके पास आवाज आती है कॉल करने पे, उसी फोन से आपकी आवाज उस तक पहुंचती है जिसने आपको कॉल किया है। उसी तरह से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अगर कहीं है तो लोग उसके मार्फत उसके बच्चों को, उसके परिवार को, कि इनका खून तो एक है ना, तो इससे हम अपने कार्य को कर लेंगे। इसलिए सती ने दक्ष के यहां जन्म लिया।
कितनी रोकों के पश्चात भी, कितने रुकावटें, कितने वो सब चीजें उनके मार्ग में बिछाए गए, मगर उसके आगे कोई रुकावट चलती है? जब सती का विवाह हो गया, उसके बाद उन्होंने संसार में की क्या आवश्यकताएं हैं। एक पुत्री को अपने पिता से कितना मोह होता है, आज भी दिखता है। आप स्वयं देख लो, जितनी भी पुत्रियां होंगी उनको अपने माता पिता से इतना मोह होता है कि शादी के पश्चात वो अपने ससुराल, अपने पति की पूर्ण रूप से होने में उनको एक वक्त लग जाता है। और वह वक्त कब आता है? जब वे सास बनने लगती, तब वे अपने मायके से दूर हटती हैं। तब तक उनका मायका उनको बहुत प्रिय लगता है। ये भी तो एक लोक की ही उत्पत्ति हुई। इसका प्रारंभ भी तो माता सती ने किया। इसके पश्चात जब सती सती हो गई, फिर प्रभु वर्षों तक और भी अघोर पंथ, तमाम चीजों का ज्ञान प्राप्त किया और तमाम उस पे चलते रहे। अगर वे चाहते तो माता तो उनसे ऐसे ही आके भेंट कर लेती, और करती ही होंगी कौशल। उनके लिए तो शरीर होना ना होना सब एक समान ही था। मगर इस संसार के नियमों को पूरी तरह से पालन करने के लिए वे नहीं आ सकती थी। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जब किसी संसार में, किसी देश में बुराइयां जन्म लेती हैं तो वे ऊपर से ही आरंभ होती और फिर वो नीचे फैलती जाती। अगर ऊपर से बुराइयां नहीं पनपी हैं, स्वार्थ नहीं पनपा है, तो नीचे भी उसके प्रजा या उसके नीचे रहने, वरद हस्त के नीचे रहने वाले लोग स्वार्थ और इनसे दूरी बना लेते, क्योंकि उन्हें वह ज्ञान ही नहीं मिल रहा है। उन्हें तो ज्ञान ऊपर से किया, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ है तो सजा मिलेगी। दंड सबसे बड़ा विधान है जो लोगों को एक भय उत्पन्न कर देता है। इसके पश्चात जब सती के पश्चात जब प्रभु ने और सब चीजों का निर्माण कर लिया, 12 ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण हुआ, सब कुछ हो गया, तब प्रभु को कि अब मेरे को चलने का समय आ गया। अब अगर इस संसार में रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ब्रह्मा भी जान गए, विष्णु भी जान गए कि कोई भी विपदा आए शिव जी के पास चले और मुंह उठा के वो उसको हल कर देंगे। चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा और विष्णु हो, कोई भी समस्या आती थी वो मुंह उठा के सीधे शिव जी के पास दौड़े चले आते थे। यह समस्या है, इसको वो कीजिए। और शिव के लिए तो सारा संसार उनका पुत्र था ना। पुत्र है, था क्या, है ही है। सारा संसार उनका पुत्र, चाहे वे असुर हो, चाहे वो देवता हो। या तो हमारी सोच होती है सोता। तो उन्होंने किसी में भेद नहीं किया, बाकी दोनों में भेद किए गए, लेकिन शिव जी ने कभी भी भेद नहीं किया। वो हमेशा सत्य पथ पे ही चलते रहे, और सत्य पथ पे चलते चलते जब इतना सब कुछ हुआ, पार्वती जी से विवाह हुआ, कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, गणेश की उत्पत्ति, ये सब चीजें होने के पश्चात, काफी समय पश्चात जब सब कुछ की, अब यहां से रुखसत होना आवश्यक है। नहीं तो हम ही इस पृथ्वी के नियमों को तोड़ देंगे, क्योंकि जन्म लिया है तो जाना भी आवश्यक है। तो कैसे जाएं?
कैसे वो हो, इसको भी हम लोग देखते ही हैं। रामचंद्र जी, उन्होंने जल में समाधि ली, कृष्ण जी ने, मतलब इन तीनों के शरीर के अवशेष किसी को भी नहीं प्राप्त हुए, कोई भी नहीं जानता इनके अवशेष कहाँ है। और शिव जी ने कैसे अपने को वो किया। इस संसार में स्वार्थ लोभ से लड़ने के लिए मानव को सबसे बड़ा जो साधन मिला वह था शिवलिंग, कोई स्वरूप नहीं था। और प्रभु ने ये कहा है, शुरू में ही कहा कि स्वरूप पे मत जाओ, सब कुछ शिवलिंग पे ही है। शिवलिंग हमारे अंदर भी विद्यमान है और शिवलिंग हमारे बाहर भी विद्यमान है। इसलिए तुम जितना शिवलिंग के करीब जाओगी, जितना उसको ध्यान में मग्न होगी उसके पास बैठ के, उतना ही तुम्हें शक्ति और बल प्राप्त होता रहेगा, उतना ही तुम लोभ से भी दूर होते जाओगे, उतना ही तुम्हें शांति भी प्राप्त हो। और शांति, पृथ्वी पे सिर्फ एक स्थान है ऐसा जहां पे शांति अपने आप बिसरी पड़ी है। वह स्थान कौन सा है? शमशान। शमशान जाओ, बहुत सबसे ज्यादा शांति वहां। क्यों? क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता है। मंदिर सब जाएंगे शिवलिंग की पूजा, शमशान कोई से कह दो नहीं, वहां भूत प्रेत डर लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा शांति वहीं होती, और वहीं पे मानव के सारे स्वाद सब कुछ क्या है, सब चला गया। आखिरी में देख लो, आए यही चिता में अग्नि पे जल रहे हैं। क्या रह गया संसार में? इतना ये दौड़े, इतना वो, आज बच्चे देख लो, एक आया दो आए नहीं। तो सबसे ज्यादा शांति हुई, और जहां वहां से बाहर निकले फिर माया में हो गए, फिर माया में घूमने लगे। तो प्रभु जब शिव से वो हुए कि अब यहां से चलूं, नहीं तो जीना दुर्भर हो जाए, तो उन्होंने कि कैसे चलूं? तब प्रभु ने इन सभी ज्योतिर्लिंगों में अपने आप को स्थापित कर दिया कि मैं इस प्रकार से अपने इन बच्चों के साथ भी हूं, अगर वे चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो नहीं हूं। तब वे इस संसार से रुखसत होकर अपना एक अलग लोक का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं परम लोक, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं। और उस परम लोक के जो मालिक हैं वे ही हैं परम पिता परमेश्वर और माता जगत जननी है। तो हमको इस अनुभव से क्या ज्ञान मिला कि संसार में सब कुछ शिवलिंग है। शिवलिंग के बाद इस संसार में सिर्फ ये स्वरूप माया ही बिसरी पड़ी है, और हम लोग इन स्वरूपों में ही ये स्वरूप लिए है। ये तो मेरा बच्चा है, लड़का है। लड़की का स्वरूप बचपन से पैदा हुई, बड़ी हुई, ये मेरी लड़की। कोई दूसरे स्वरूप में वो आके तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए अभी मेकअप करके, और जैसे कि देखते ही हैं, तो आप नहीं कहोगे ये मेरी लड़की, कहोगे ये कौन है। और इसको मैंने अभी वीडियो में बोला भी है कि जब सती नहीं रहती तो शिव जी सब कुछ त्याग के जब एकदम जटाएं बिखरी पड़ी जैसे, तो कोई उनको जानता ही नहीं था ये शिव है, क्योंकि लोग एक स्वरूप को ही अपने दिमाग में विद्यमान करते हैं और उस स्वरूप को ही लेके वे आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से हमारे सनातन धर्म में स्वरूप की उत्पत्ति की गई।
जैसे गणेश, शिव, नारायण, इन सब स्वरूपों की उत्पत्ति हुई, ताकि हम आरंभ तो करें साकार स्वरूप से, लेकिन पहुंचे कहां? निराकार स्वरूप में। चाहे जिस धर्म में, अंतिम पड़ाव निराकार परमपिता परमेश्वर। अगर साकार रूप में तो कहोगे कि हमारे भगवान का स्थान ये है, अल्लाह का स्थान ये है, गॉड का स्थान ये ना, कोई स्थान नहीं। ये सब स्वरूप इस संसार में ही बनाए हुए हो। वहां पे सिर्फ प्रकाश रूप में परमपिता परमेश्वर ही विद्यमान। यह हम लोगों की सोच ही है, जो हम लोग इतने भागों में विभक्त हो गए। नहीं तो प्रत्येक इंसान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, एक ही तरह से जन्म लेता है। सबके अंदर एक ही प्रकार का लाल रंग का ही खून दौड़ता है। सबके दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, यही सबके बना है। कोई अलग नहीं कि आपके गॉड हैं तो आपके अलग बन गया, उनके वो हैं। ये हम लोग भ्रमित हैं। अगर हम लोग इनसे निकल आए तो संसार में शांति तो अपने आप बिखर जाएगी, सब लोग शांत हो जाएंगे। काहे के लिए लड़ाई, काहे के लिए? सब एक ही परम पिता की तो संतान, ये सब धर्म कहते हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे नचाते रहते हैं। तो अगर हम सभी इंसान या सोच लें कि हमें नचाया जा रहा है, हम शिवलिंग के पास बैठ के ध्यान करें, देखिए आपको खुद अनुभव होने लगेगा। आप खुद अंदर भ्रमण भी करने लगेंगे, लेकिन समय लगता है। आप वास्तविकता जानने लगेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं, लोग जन्म के बाद देखते हैं, जन्म के बाद सोचते हैं, लेकिन 9 महीने कौन पेट में रखा, कौन वहां पे मां रखी, लेकिन वहां पे किसने खिलाया पिलाया, एक पानी के अंदर कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे बच्चा जीवन पनपता है, कैसे कौन कर रहा है, उसको तो कभी जानने की कोशिश करें। तो वो कोई नहीं जना सकता, कोई स्वरूप नहीं जना सकता। सिर्फ शिवलिंग के पास बैठ के हमको ध्यान ही, जब अंदर की तरफ ध्यान करेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ आवाजें सुनेंगे, तो हमें इस आदर्श लोक का भी ज्ञान होने लगता है। इसलिए मैं हमेशा अपने सभी बच्चों से, और सबको यही, आप भी शुरू से ही मेरे प्रत्येक वीडियो में, कि शिवलिंग को मत बिसारो, शिवलिंग को हमेशा पकड़े रहो। शिवलिंग ही तुम्हारा आरंभ है और शिवलिंग ही तुम्हारा अंत है। धन्यवाद। जय माता की, जय बोले। जय बोले, जय माता की।